जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैसे है, ये तमाम तरह की सारी बातें बच्चों हम लोग जानेंगे। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखिए क्या होता है, अक्सर हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी को पैसा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने किसी से 100 रुपये उधारी लिए और 2% के ब्याज पर लिया। तो जो ये 2% है या 2% है, ये क्या है? ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को लेकर के। तो जैसे पैसा होता है ना, वो कभी भी नहीं रुकता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, अब आज के समय मानो आज से कई साल पहले किसी ने मेरे से 10,000 रुपये लिए थे। उस समय उस 10,000 रुपये पे मैं बहुत बढ़िया कुछ खरीद सकता था। मानो किसी ने 1,00,000 रुपये लिए थे और मैं कोई प्लॉट खरीद सकता था। अब अगर 1,00,000 रुपए वो मेरे को आज से 10 सालों के बाद में लौटाएगा, तो उस 1,00,000 रुपए के अंदर में तो मैं कुछ खरीद भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो महंगाई बढ़ती है तो पैसा भी बढ़ते रहना चाहिए, और इसी का समाधान करने के लिए साधारण ब्याज के कंसेप्ट को लाया गया। ठीक है, साधारण ब्याज के कंसेप्ट को मेरे भाई यहाँ पर लाया गया। साधारण ब्याज यहाँ पर क्या करता है, तो साधारण ब्याज का एक अपना फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल का RT% ही क्या कहलाता है, तो ब्याज कहलाता है। प्रिंसिपल का RT% ही बच्चों यहाँ पर क्या कहलाता है, तो ब्याज कहलाता है। आइए चलिए हम लोग एक एक चीज इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले P का मतलब यहाँ पर क्या होता है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी यहाँ पर मूलधन जो आप किसी से मेरे भाई उधारी के तौर पे लेते हैं। फिर से कहता हूँ, P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर मूलधन जो आप किसी से उधारी के तौर पे लेते हैं। R का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, रेट हो जाता है, यानी दर हो जाता है जितने के रेट पर आप किसी से पैसा लेते हैं। T का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो मेरे भाई टाइम हो जाता है, यानी समय हो जाता है, जितने समय के लिए आप किसी से पैसा लेते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया और टाइम हो गया। प्रिंसिपल का मतलब आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब नहीं। प्रिंसिपल का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 1,00,000 रुपए उधार लिया, तो वो क्या बन गया बच्चों, आपका प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, जिस पैसे को आप ब्याज पर लेते हो तो वही आपका प्रिंसिपल है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, फिर इसके बाद में एक होता है मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट हमेशा क्या होता है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। अमाउंट हमेशा क्या होता है, तो प्रिंसिपल जमा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज होता है। अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। ठीक है, समझ में आ गया। अमाउंट को हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो अमाउंट को हिंदी में हम यहाँ पर मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, मिश्र धन जो है वो कहते हैं। यानी कुछ पैसा आपने लिया, उस पर कुछ ब्याज ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद में जो बन गया वो क्या बन गया, तो यहाँ पर मिश्र धन बन गया। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल के साथ में हम शुरुआत करते हैं और हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि किसी व्यक्ति ने मेरे भाई 2,000 रुपये उधारी में लिए हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर 20% के दर पर उसने लिया है। तो आप मुझे बताइए कि 2 सालों के बाद में जो ब्याज आपका बनेगा वो कितने का बनेगा। 2 सालों के बाद में जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आंसर दीजिए। इतने का पैसा इतने के रेट पर 2 सालों में कितने का ब्याज देगा। तो आप यहाँ पर एक तो बता देंगे जो आपका फॉर्मूला है उसके आधार पे, और वो क्या बता देंगे कि SI बराबर क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है मेरे भाई, 100 होता है। यानी ब्याज हमारे सामने कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए हैं। कितने के दर से हैं, तो 20 के दर से हैं। कितने के सालों में है, 2 सालों में है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो आपके सामने 800 रुपए का ब्याज आएगा। कितने का ब्याज आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 800 रुपए का ब्याज आएगा। बहुत शानदार, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही आंसर आप लोग देते रहिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने हो गया एक नॉर्मल बेसिक तरीका साधारण ब्याज को निकालने का। अब थोड़ा स्टैंडर्ड और बेहतर तरीका हमारे सामने क्या होगा, तो और जो बेहतर होगा हमारे सामने वो यहाँ पर ये होगा कि सर जैसे साधारण ब्याज है आपका, साधारण ब्याज कितना बना, 800। सर इसका एक अपना मेथड नंबर 2 भी है, और जो मेथड नंबर 2 है यहाँ पर वो क्या है, जो मेथड नंबर 2 है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, वो यहाँ पर ये है कि जैसे आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था CP अपने आप में 100% होता है, तो वैसे ही यहाँ पर जो आपके सामने मूलधन होगा ना, वो हमेशा अपने आप में क्या होगा, तो 100% होगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे भाई ब्याज निकालना है तो ब्याज हमेशा R इंटू टी का परसेंट होगा, RT% होगा। इस बात की ध्यान रखिए। जो ब्याज होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, RT% होगा। जो ब्याज होगा वो हमारे सामने क्या होगा, RT% होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर जैसे यहाँ पर ये था प्रिंसिपल, ठीक है, जिसका मान होता है उससे क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। यानी 100% की वैल्यू है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई यहाँ पर। और अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो रेट इंटू टाइम है, यानी 20 इंटू 2 40%। एक साल में 20% का ब्याज, तो 2 सालों में 40% का ब्याज।
तो ऐसे हम यहाँ पर बच्चों क्या कर देंगे, ऐसे भी हम यहाँ पर उत्तर 800 दे देंगे। तो आपको जो मेथड उचित लगे आप उस मेथड से इसको बना सकते हैं। अभी आपको इसका फर्क समझ में आएगा कि परसेंटेज वाले मेथड को मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जब आप ये परसेंटेज वाले मेथड को समझ लेते हैं तो अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किसी पैसे को तुमने यहाँ पर मान लीजिए 2000 रुपए को आपने 7% के दर से 3 सालों के लिए आपने जो है वो दिया है, और पहला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि तुम्हारा ब्याज कितना होगा, और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए तुम्हारा अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, तो आप दोनों सवालों का जो उत्तर है बच्चों वो दे सकते हैं। कैसे यहाँ पर देंगे आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर स्पष्ट इस सवाल में ये बात कहेंगे कि जो प्रिंसिपल है हमारे सामने वो कितना है, तो 2000 है। ये 2000 रुपए जो है अपने आप में मूलधन है, अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। और मुझे ब्याज पता करना है, तो ब्याज पता करना है तो कितने का मान हो जाएगा, 21% का मान हो जाएगा। 21 का मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 21 का मान है तो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अमाउंट की बात करते हैं कि अमाउंट हमारा कितना होगा, तो देखो जो तुम्हारे सामने यहाँ दिया गया है तो ये हमारे सामने क्या है, अपने आप में 100% की वैल्यू है। ठीक है, और 100% के समान में 100% के समान में 21% का ब्याज, 100% के समान में 21% का ब्याज, तो 100 में 21 का ब्याज कितना हो जाता है, तो 100 में 21 का ब्याज मेरे भाई 121% हो जाता है। 100 में 21 का ब्याज हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो जो हमारा अमाउंट है वो कितना होगा, 2420 रुपए। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2420 रुपए। ठीक है, तो हमारे सामने ये हमारा ब्याज है, हमारे सामने ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है। ये ब्याज है और ये हमारे सामने क्या है, तो अमाउंट है। ठीक है, बिल्कुल चाची 420 जो होगा वो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो अब इसी सवालों को थोड़ा लैंग्वेज के वे में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया CHSL में और अलग अलग परीक्षाओं में, और आपको इसका उत्तर देना है। तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ और नए और अपडेटेड सवालों के साथ में शुरू करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो सबसे पहले कहा गया पर्सन बोरो 20,000 रुपीज। ठीक है, इतना रुपया कोई उधारी में लेता है, इतने % के रेट से लेता है, और कितने सालों के लिए लेता है, 3 सालों के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, जो हमसे पूछा गया है वो हमसे ब्याज पूछा गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए जो पैसा आपने उधार लिया है वो कितना है, तो 20,000 रुपए है, और ये 20,000 रुपए अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल है। अगर ये अपने आप में प्रिंसिपल है तो ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, और 100% के समान में मेरे भाई यहाँ पर 24% का ब्याज, तो हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 24 का मान बताना है। हम यहाँ पर साफ तौर पर जो उत्तर है वो दे पाएंगे कि सर ये कितना 4800 है, और 4800 है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सभी लोगों का जो आंसर है वो सही है। तो जो दिया गया है वो 100% की वैल्यू है, और जो पूछा गया है वो 24% का मान है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर 2 वर्षों के लिए 12% की दर से ब्याज के दर पर इतने का निवेश करता है। तो जो पैसा वो निवेश करता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो प्रिंसिपल है। 2 वर्षों के बाद में प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए। आप कहीं पर कुल मिलाकर के ये पैसा निवेश करते हैं और आपसे कहा जाता है 2 वर्षों के बाद में जो राशि मिलेगी वो कितना मिलेगी, तो कितना मिलेगी, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 54,500। जो पैसा मैं हमेशा निवेश करता हूँ, जो भी पैसा मैं हमेशा निवेश करता हूँ, याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है मिश्रा जी, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन होता है। और जो हमने निवेश कर दिया अगर वो मूलधन है तो वो अपने आप में कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। और हमें कितने का मान पता करना है, तो हमें मिश्र धन प्राप्त करना है। देखो ब्याज निकालना है तो रेट इंटू टाइम, और अमाउंट निकालना है तो 100% प्लस रेट इंटू टाइम। तो 100% जो पैसा इन्वेस्ट किया था तुम्हें वो भी मिलेगा, और साथ में 24 का ब्याज भी मिलेगा, क्योंकि कहा गया है क्या पता करने को, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, और जमा क्या हो जाएगा, ब्याज, यानी 124 का मान आपसे पूछा गया है। अगर आप यहां देखेंगे तो साफ तौर पर कहेंगे 124 का 5 गुना कितना, 12 25 60 और 5 के 20, 620 का जीरो यहां पर आपके सामने कितना हो जाएगा, 62। 124 का 4 गुना 12 चौके 48, 4 चौके 16, ठीक है, और 12 चौके 48 और 1 49। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे 558। यहाँ इतना 80 से कोई ऑप्शन है क्या, सारे ऑप्शन है। 55 हमारे हाथ में अभी भी है। उसके बाद में 124 का 5 गुना 12 25 60, 620 हो जाएगा। अब 620 तो 675 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, 67580, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, डिजिटल सम भी लगा सकते थे, और नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी आपका आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया राकेश भाई, निकिता जी, राजा जी,
तान्या जी बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत एकदम शानदार काम कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। इससे बढ़िया से आपका कैलकुलेशन का जो स्पीड है वो बेहतर होगा। ठीक है, तो जो इन्वेस्ट किया था वो इतने का मान था और जो पूछा गया था वो इतने % का मान था। ठीक है, आ जाइए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं और समझते हैं। सीजीएल में 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना। यानी इस क्वेश्चन में आपके सामने अमाउंट की वैल्यू दी गई कि भैया कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे कि तुमको इतने का अमाउंट मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा तो 2 सालों में मिलेगा, और कितने के रेट पर मिलेगा तो 9.5% के रेट पर मिलेगा। ठीक है, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे कि इतने का अमाउंट 2 सालों में इतने के रेट से मिलेगा, हाउ मच प्रिंसिपल। तो मैं आपको मेरे भाई एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ बहुत तरीके से, कितने का पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे कि ये तुमको होगा। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, समझिए। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर ये क्या दिया गया है, तो अमाउंट दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये अमाउंट दिया गया है। तो जैसे हमारे सामने ये अमाउंट दिया गया 21,420 रुपए। अब ये जो अमाउंट है ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर कितने की वैल्यू है, अमाउंट कितने का वैल्यू है मिश्रा जी बताइए। तो ये अमाउंट अपने आप में 100% की, देखो अमाउंट कभी भी कितने का मान होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा अपने आप में 100% का मान होता है। ठीक है, जो ब्याज होता है मेरे भाई हमेशा अपने आप में रेट इनटू टाइम का मेरे भाई % होता है, और जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज होता है। ये है अमाउंट, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज। ठीक है, तो प्रिंसिपल जमा ब्याज, तो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो आप बोलोगे सर जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में इतना % होगा, और ब्याज कितना होगा, तो इसका डबल, 9.5 का डबल कितना होता है, 19%। तो सर यहाँ पर ये जो है ये अमाउंट है, 100% का पैसा, 19% का ब्याज, यानी इतने का मान है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया सिंपल इंटरेस्ट बताओ, यानी यहाँ पर 19% का जो मान है वो बताओ। अब देखो एक तो तरीका ये भी है कि 19 का मल्टीपल से सवाल अपना बना लो, 19 से यहाँ पर 18 नहीं करता है, 19 से ये नहीं करता, 19 से ये नहीं करता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्त यहाँ पर। ठीक है, 19 से तुम्हारे सामने सही तो है। ठीक है, तो व्हाट, अच्छा प्रिंसिपल पूछा है, माफ करिएगा प्रिंसिपल पूछा है, एक बार रुक जाइए। तो जो दिया गया है वो अमाउंट की वैल्यू है, और जो हमसे पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमसे पूछा गया है कि मूलधन कितना होगा। मूलधन कितना होगा मतलब 100% का मान हमसे पूछा गया है। कितने का मान पूछा गया, तो 100% का जो मान है वो हमसे पूछा गया है। आप बहुत बढ़िया तरीके से इस सवाल के अंदर में डिजिटल सम लगा सकते हैं और बना सकते हैं, बट सॉल्व ही कर लीजिए। 119 से अगर आप काटेंगे तो एक बार में, आप 14 से 9 देखिए 5 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तो आपके सामने 105 हो जाएगा, 105 नहीं 95 हो जाएगा ना, यहाँ पर 95, और यहाँ पर ये इतना कुल मिलाकर के कितनी बार में, तो 9 8 72, 8 1 8 7 15, 8 बार में। तो ये हमारे सामने जो होगा वो 18,000 के करीब में होगा, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में बच्चों हमेशा ये देखा करो कि तुम्हें जो मान दिया गया है वो किसका दिया गया है, और तुमसे जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है। जो दिया गया था वो अमाउंट था, अमाउंट का मतलब 100% का पैसा, 19 का ब्याज यानी इतने का मान, और जो पूछा था वो प्रिंसिपल पूछा था, यानी 100% का जो मान है वो पूछा था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोगों के लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, और 20 मई है, मतलब मैं करूंगा बहुत जल्द प्लानिंग आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ मेरे मन में चल रही हैं चीज़ें ठीक है मिश्रा जी, नहीं समझे, कुछ चल रहा है। ठीक है, और मन में कुछ चल रहा है तो चल रहा है यूट्यूब पर करने के लिए कुछ खास, पिछले काफ़ी समय से मन में ये था। ठीक है, तो करूँगा, बहुत जल्द करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा बहुत जल्द। ठीक है, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन और हम क्या कर सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। What will be the ratio of the simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 14 year and 18 year? यार ये सवाल है कोई एक नंबरी का फर्जी सवाल है ये, कि यार एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 14 वर्ष और 16 वर्षों में अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा। आपने 2 अलग अलग बैंकों में पैसा जमा किया, पहले में भी यही पैसा जमा किया, दूसरे में भी यही, पहले में जो रेट है दूसरे में भी वही, बस समय दोनों का अंतर है। पहले वाले का जो रेट है वो 14 साल है, और दूसरे वाले का जो रेट है वो 18 साल है। और ऐसी स्थिति में मेरे भाई कहा गया कि दोनों के ब्याज का जो अनुपात है आप यहाँ पर वो बता दीजिए, दोनों के ब्याज का जो अनुपात है वो बता दीजिए। पैसे से पैसा खत्म, रेट से रेट खत्म, 100 से 100 खत्म, यानी खाली मेरे भाई रेशियो जो आएगा तो वो टाइम कहा गया। अगर बाकी चीज़ें मेरी सेम है तो रेशियो मेरे सामने किसकी आ जाएंगी, तो रेशियो मेरे सामने टाइम की आ जाएंगी, और टाइम का आ जाएगा तो क्या होगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या कहा गया, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ 15,000 अमाउंट टू 21,000 एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इतने रुपए की जो हमारी राशि है वो कितने समय के अंदर में इतने रुपए की हो जाएगी यदि हम यहाँ 8% की दर से मेरे भाई हम ब्याज पर देते हैं। ठीक है, एक बच्चा कहता है इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। पहली बात ये अपने आप में सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट अपने आप में हम्बल होता है, तो आप दोनों शब्दों को साथ में इस्तेमाल ना करें, या तो हम्बल कहें या रिक्वेस्ट कहें। ठीक है, हाँ चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखें तो मेरे भाई 15,000 रुपए की चीज 21,000 रुपए बन जाएगी 8% के दर पे, तो समय कितना लगेगा? भाई देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे साधारण ब्याज को आप लोग लिखते हो ना, और साधारण ब्याज को क्या लिखते हो? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो अगर आप इसी को रीअरेंज करोगे, तो दो चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा रेट। अगर कभी भी रेट पता करना है तो ये देखो कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, इंटू 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा? टाइम। तो ये रेट का क्या निकाल देगा? परसेंट निकाल देगा। क्या निकाल देगा मेरे भाई? परसेंट निकाल देगा। और अभी कभी तुमको टाइम निकालना हो तो वही देखा करो, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, इंटू का 100 और बट्टे का मेरे भाई क्या हो जाएगा? R%। तो यहां से आपको क्या निकल करके आ जाएगा? टाइम निकल करके आ जाएगा। यहां से क्या निकल करके आ जाएगा? टाइम निकल करके आ जाएगा। तो रेट आपका ऐसे निकलता है, टाइम आपका ऐसे निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? हाउ मच टाइम, कितने का समय। तो मेरे भाई हम यहाँ पर कहेंगे कितने का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, इंटू का मेरे भाई 100 और बट्टे का क्या हो जाएगा? R%। तो अगर हम देखेंगे तो 15,000 की चीज 21,000 बन गई। कितने का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है? 6,000 का हमारे सामने ब्याज है। कितने के ऊपर में है? तो 15,000 के ऊपर में है। इंटू यहाँ पर क्या करेंगे? तो 100 करेंगे। और रेट की जब बात करते हैं तो रेट हमारे सामने 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने 3 जीरो में, यहाँ पर ये खत्म। 15 से अगर आप काटेंगे तो 40 बार में, और 8 से आप काटेंगे तो 5 बार में। यानी कितने समय की बात है? तो 5 सालों की। कितने समय की बात है? तो 5 सालों की। कितने समय की बात है बताइए? 5 सालों की। बहुत एकदम सटीक जा रहे हैं और बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें मेरे भाई, यहाँ पर जितने बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो रेलवे का सबसे जबरदस्त बैच है वो है वंदे भारत बैच। ठीक है, जो मेरे भाई मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए देखो मैं आपको बता दूं, आप यूट्यूब से पढ़े हो, पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। यहाँ से तो रिवीजन और सारी चीज़ें हम करा ही रहे हैं, लेकिन जैसे काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम फ्रेशर होते हैं, जिनको अगले साल का मेरे भाई टारगेट करके चलना होता है। ठीक है, या फिर इस साल की परीक्षाएं होती हैं लेकिन उनके पास में वक्त होता है और वो एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं। तो जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पर हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पर अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग बैच होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवे को लेकर के, तो रेलवे में हमारी पूरी रेलवे की जो टीम है बड़ी प्यारी टीम है। मैथ्स में पढ़ाता हूँ, रीजनिंग में आकाश सर पढ़ाते हैं, साइंस में आरती मैम पढ़ाती हैं, जीएस में हमारी टीम है। तो इन्होंने मेरे भाई पूरा का पूरा जो रेलवे का बैच है वो बहुत बढ़िया तरीके से भी पढ़ा रहे हैं। डेली इसमें क्लासेस लाइव चलती हैं और कंप्लीट रेलवे की फीस 999 है। हालांकि आज ऑफर चल रहा है तो आपको 799 में मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एसएससी, रेलवे और बाकी जितनी परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी आपको चाहिए बढ़िया तरीके से कि नहीं भाई, पूरी की पूरी हमको आपकी कोर टीम ही चाहिए और इसी से हमको पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मेरे भाई पहले जैसे कॉम्बो की फीस 2799 हुआ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हमने अपनी इस टीम को लॉन्च किया ना तो हमने फीस बहुत कम कर दिया था, 1499। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं अब ये फीस हो सकता है कि 1799, 1899 या कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इस पे भी अभी ऑफर चल रहा है। आज 1199 का है, कल आपको ये प्राइस हो सकता है बढ़ा हुआ आपको दिख जाएगा। तो अगर आप संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप इनमें जाइए, और अगर आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है, अपने पेस में पढ़ना है, अपने तरीके से पढ़ना है, तो हमारा मैथ का वीओडी बैच आता है। इस पे भी अभी ऑफर चल रहा है 2 दिनों का, 1 मिलियन का हमारा डाउनलोड हुआ एप्लीकेशन पे और इस पे, तो इसीलिए हमारे सामने जो है वो आप यहाँ पर 499 में इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं और अगले सवालों को हम समझते हैं। इन हाउ मेनी ईयर विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ इतना। अब इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। क्वेश्चन में कहा गया कि कितने सालों में जो तुम्हारा ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है। तो यहां पर हमारे सामने रेट क्या हो जाएगा? रेशियो में देखो 7 इंटू 2 14, 6 20/7। तो अगर हम देखेंगे तो ये 20/7 होगा, और ये जो प्रतिशत होता है अगर ये हटता है तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1/100 हो जाएगा। तो जब आप इसको तोड़ोगे ना तो ये आपके सामने हो जाएगा 1/35। तो पता है आपको यहाँ पर ये क्या दर्शाता है? ये आपको ये दर्शाता है, हो गया भैया, ठीक हो गया,
तो ये आपको ये दर्शाता है कि जैसे मानो कि अगर 35 रुपया तुमने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो 1 सालों में जो तुमको ब्याज मिलेगा वो 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये अगर तुम्हारा प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर 1 साल में 1 रुपए तो कितने सालों में 35 रुपए, तो जाहिर सी बात है कितने सालों में, 35 सालों में। अगर कल के दिन मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि रेट मेरा 20% का हो गया, मैंने आपसे कहा रेट मेरा 20% का हो गया यानी 1/5, तो कितने सालों में ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 5 सालों में। 1 साल में 1 रुपए तो 5 सालों में 5 रुपए। तो ये तरीका जो रहता है वो थोड़ा सही रहता है और ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आइए चलिए 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, आइए चलिए बच्चों, बहुत शानदार। कहा गया एक जमा राशि पर 15% की दर से सरल ब्याज मिलता है, यदि प्राप्त सरल ब्याज मूलधन का 3 गुना हो जाता तो यह कितने वर्षों में होगा। ए डिपॉजिट ग्रो, ठीक है, सो दैट सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड इक्वल टू 3 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल एट 15% पर एनम। ठीक है, हाउ मेनी ईयर दिस हैपन, मतलब देखो रेट हमारे सामने 15% का है। 15% को अगर हम कहेंगे तो हम इसे 15/100 कहेंगे, यानी यहाँ पर जो होगा वो 5 दिए के और 5 इतना। तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगर तुमको 1 सालों में मेरे भाई यहाँ पर 3 रुपए का ब्याज मिलता है तो कितने ऐसे साल लग जाएंगे, कितने ऐसे साल लग जाएंगे जब तुमको प्रिंसिपल का 3 गुना यानी 60 रुपए मिलेंगे। 1 सालों में 3 रुपए तो कितने सालों में 60 रुपए, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 20 सालों में। कितने सालों में, तो सीधा सीधा 20 सालों में। ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो करेक्ट आएगा। तो पीछे वाले को यहाँ पर रेफरेंस में लेते हुए हमने इस सवाल को बनाया कि अगर 1 साल के 3 रुपए तो कितने सालों में 60 रुपए, तो 20 सालों में 60 रुपए। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम सवालों को देखें, अगर हम यहाँ पर सवालों को देखें तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, एक निश्चित धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो साधारण ब्याज है मेरे भाई यहाँ पर ये मूलधन है और इस मूलधन का यहाँ पर हमारे सामने 1/4 है। वर्षों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर क्या होगा। देखो ऐसे सवाल जब भी तुम्हारे सामने आ जाए कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, वर्षों की संख्या फलाना फलाना, मतलब ये जो भी तरीके तुम्हारे सामने आते हैं ना, तो ऐसे सवालों का मेरे भाई बड़ा सिंपल एक समाधान है और वो यहाँ पर आपके सामने ये है कि आप इसको फॉर्मूले के माध्यम से बनाइए। साधारण ब्याज जो होता है वो किसके बराबर में होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में किसके मेरे भाई, तो 100 में। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का क्या है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया मेरे भाई वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज के दर के बराबर है, यानी कहीं ना कहीं जो रेट है और कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ ईयर है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर हम रेट को देखें और यहाँ नंबर ऑफ ईयर को देखें, ये दोनों के दोनों मेरे भाई बराबर हैं। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। कोई सवाल है यार, ये बताओ, P से P खत्म, 4 से 25 खत्म। तो अगर हम यहाँ लेकर के जाएंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे R के स्क्वायर का मान कितना है, 25 है, तो R का मान कितना होगा, 5 होगा, और 5 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ बताइए जल्दी से फटाफट। और जितने सवाल आते हैं तो सभी लोगों का कमेंट आप देते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। ठीक है, आंसर देने से मेरे भाई आपकी चीज़ें और मजबूत होती हैं, आपकी चीज़ें और अच्छी होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे 8 नंबर के बाद में हम लोग जो है 9 नंबर सवाल पर चलते हैं और 9 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। रीता एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करती है और उससे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि के 1/4 के बराबर है। यदि निवेश की समय अवधि वार्षिक ब्याज के दर के बराबर है तो रीता ने कितने वर्षों के लिए जो पैसा है वो निवेश किया है। रीता ने कितने वर्षों के लिए जो पैसा है बच्चों वो निवेश किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सेम हमारा तरीका होगा वहीं, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, यहाँ पर कहा गया इफ द टाइम, यहाँ पर कहा गया इफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम इज इक्वल टू मेरे भाई परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यदि तुम्हारा समय और तुम्हारा रेट दोनों बराबर है। ठीक है, यदि तुम्हारा समय, आप पढ़िए, रीता एक निश्चित राशि को दर पर निवेश करती है, मिलने वाला ब्याज निवेश की गई राशि के 1/4 के बराबर है। वही वाला क्वेश्चन भाई पीछे वाला, ब्याज हमारे सामने इसका 1/4 के बराबर है। ठीक है, प्रिंसिपल तुम्हारे सामने वही रहेगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना चलो, और इस क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। 8 नंबर 9 नंबर में कोई फर्क नहीं है।
आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बच्चों देखते हैं क्या कहा गया है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहाँ पर एक रेलवे में पूछा गया था और एक CHSL में पूछा गया था। डेटा भी सेम, सब कुछ सेम, भाषा भी सेम, सब लगभग सेम ही था। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सी बोरोड 6000 फ्रॉम डी ऑन 15 मार्च 2023 एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। सी डिसाइडेड टू रीपे द लोन ऑन 15 सितंबर 2023, हाउ मच टोटल अमाउंट डेट सी रिटर्न टू डी। कई ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है जो पूछने का तरीका है, जो उद्देश्य है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है कि क्या ही कहूँ, मतलब टाइम नहीं देगा, एग्जैक्ट ये नहीं देगा, वो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सी नाम के व्यक्ति ने 15 मार्च 2023 को यहाँ पर 10% की दर से यहाँ पर क्या होगा, ब्याज दर पर डी से 6000 रुपये उधार लिया था। सी नाम के व्यक्ति ने 15 मार्च 2023 को 10% की दर से ब्याज के दर पर डी से इतना उधार लिया था। पहली बात वो तारीख याद रखो, दूसरी बात वो रेट याद रखो, और तीसरी बात कितने रुपए तुमने उधार लिया था तो वो याद रखो। 6000 रुपये उधार लिया। आज किस्मत भी बड़ी अच्छी खेल खेल रही है, कभी साउंड चला जाता है तो कभी जो है वाईफाई चली जाती है। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, एक व्यक्ति है, मैं आपको पूरा पूरा जिस्ट जो है वो क्वेश्चन का समझाता हूँ। एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर क्या किया है, तो एक व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर जिसने 6000 रुपये उधारी पर लिया है। एक व्यक्ति है जिसने इतना पैसा उधारी पर लिया है। कितने के रेट से लिया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10% के रेट से लिया है। एक व्यक्ति है जिसने 6000 रुपये 10% की रेट से लिया है, और यहाँ पर इसने जो लिया था, देखिए 15 मार्च 2023 से यहाँ पर 15 सितंबर 2023। मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा महीना, और सितंबर कौन सा महीना होता है, 9वां महीना। तो तीसरे महीने से 9वें महीने यानी कितना महीना, 6 महीना। आपने इतने पैसे को इतने के रेट से मेरे भाई यहाँ पर 6 महीनों के लिए लिया हुआ है। अगर हम 6 महीने को गलत ना लिखें तो हम इसको आधा साल भी लिख सकते हैं कि हम इसे आधा साल के लिए थे। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप उसको कितना रिटर्न करोगे, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरे भाई यहाँ पर जो लिया है वो अपने आप में 100% की वैल्यू है, और जो मुझे लौटाना है तो 100% तो लौटाना ही लौटाना है, साथ में रेट इनटू टाइम, यानी एक साल में 10%, तो आधे साल में कितना, तो आधे साल में मेरे भाई 5, यानी 105 लौटाना है। कितना लौटाना है, तो 105 लौटाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6300 लौटाऊंगा, और 6300 लौटाऊंगा तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 6300 लौटाऊंगा तो कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है ये बात यहाँ। तो जो लिया था वो 100% का मान था, और जो मेरे भाई दिया है वो 6300% की वैल्यू है। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर सारा ने 10 जनवरी 2024 को, डेट याद रखिएगा खाली, 10 जनवरी 2024 को जॉन से इतने % की दर पर मेरे भाई 12,000 रुपए जो है उसने उधार लिए हैं, और 10 जुलाई को, जनवरी होता है पहला महीना, और जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी यहाँ पर मेरे भाई 7वां महीना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो अंतर होगा वो कितने महीनों का होगा, तो 6 महीनों का होगा। अंतर जो होगा वो कितने महीनों का, 6 महीनों का, ठीक है। तो इतने रुपए को लिया था और वापस कुछ नहीं, तो मतलब वही कितना वापस किया। तो सेम क्वेश्चन था जैसे यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने मेरे भाई कौन सा महीना था, तीसरा, और ये कौन सा था, 9वां। अंतर कितने का, तो 6 महीनों का। तो यहाँ पर भी जो अंतर है वो आपके सामने कितने महीनों का, 6 महीनों का, यानी कुल मिलाकर के आपके ऊपर में 6 महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो आप लौटाएंगे कितना, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये जो 12,000 रुपये मैंने उधार लिए हैं ये अपने आप में 100% की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। और मुझे जो लौटाने हैं वो क्या लौटाने हैं, 100% का पैसा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर, अगर मैं 12 महीनों के लिए लूंगा तो 6% का ब्याज, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर 6 महीने के लिए लूंगा तो 3% का ब्याज, यानी 3% का ब्याज, यानी कुल मिलाकर के 103% का मेरे भाई वैल्यू मुझे रिटर्न करना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर ये 1236 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1236, और यहाँ पर इतना। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 6% के वार्षिक दर से यहाँ पर जो होगा 3 वर्षों के ब्याज से 360 अधिक है। यानी कहीं पर अगर आप कोई पैसा निवेश करते हो, कहीं पर आप कोई पैसे को इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, ठीक है, तो आप इतने के रेट से अगर 3 सालों के लिए करोगे तो कितना % हो जाएगा, 24%, और आप इतने से मेरे भाई 3 सालों के लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, 18%। तो ये जो दिया गया है ये क्या है, तो दोनों का डिफरेंस है।
ये जो दिया गया है वो क्या है मेरे भाई, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, जहां पर आपने 8% के हिसाब से 3 सालों के लिए किया है तो वहां 24% मिलेगा, जहां 6% के हिसाब से 3 सालों के लिए किया है तो इतना मिलेगा। तो जो क्वेश्चन में कहा गया वो ये कहा गया कि इतना अधिक है, मतलब यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस है। तो अगर हम देखेंगे तो 360 हमारे सामने क्या होगा, तो 24 और 18 यानी 6 का मेरे भाई वैल्यू है। और अगर हम देखेंगे तो मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन ज्ञात करो तो कितने का मान है, तो 100 का। अगर हम देखें तो यहाँ पर 60 का 100 गुना 60 का 100 कितना होता है, तो 6000 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज मजा आ रहा है भाई तुम लोगों को भी, हमें भी बिल्कुल। आप भी जिंदा एकदम आंसर दे रहे हो तो लगता है कि आप जिंदा है। ठीक है, हमें भी अच्छी फीलिंग आ रही है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। एक निश्चित राशि पर 13% की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज, इतने परसेंट की दर से इतने वर्षों में जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो 39% मेरे भाई आ जाएगा। और कहा गया समान राशि पर समान दर पर 7 वर्षों के लिए ब्याज से, ठीक है, वही पैसा वही पैसा वही रेट, यानी अगर इसी रेट से हम इतने सालों के लिए देंगे तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 91%। तो ये हमारे सामने क्या है, तो डिफरेंस है। 6240 क्या है, तो डिफरेंस है। तो 6240 हमारे सामने क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और कितने का, 52% का। इतने में से इसको घटा दीजिए तो 52% है, यानी हमारे सामने इतने का मान है। और हमसे कहा गया जो राशि है वो ज्ञात करो, जो राशि है वो ज्ञात करो। तो यदि अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 52 से तुम काटोगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 12 बार में, और ये तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 12,000 हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 90,000 रुपए की राशि में 5% की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लिया जाता है, वह इसे 7 की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को देता है, उसको लाभ कितना होगा। अक्सर आप लोगों ने बिचौलियों को देखा होगा। मार्केट में कई ऐसे लोग होते हैं, मार्केट से जो पैसा उठाते हैं 5% पे, आपको देते हैं 7% पे, और जो बीच वाला होता है वही उनका कमीशन होता है। ये भी बिचौलिया पैसा है। ये मेरे भाई यहाँ पर 5% पर उठा रहा है, 7% पर दे रहा है। एक साल में कितना कमा रहा है, 2%। तो अगर यहाँ पर ये एक साल में 2% कमा रहा है तो 4 वर्षों में कितना कमाएगा, 8%। तो असल में जो पैसा आपने उधार लिया है, जो पैसा आपने उधार लिया है, ये तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है, 100% का। मिश्रा जी हमने हमेशा एक ही बात तो सिखाया है, जितने का मान दिया गया होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जितने का पता करना है उससे गुना करेंगे। पता ये करना है कि लाभ कितना हुआ। तो भाई मेरे एक साल में 2% का लाभ, तो 4 सालों में कितने का लाभ हो जाएगा, 8 का लाभ हो जाएगा। तो 4 सालों में 8 का लाभ, 4 सालों में 8 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 7200। कितना हो जाएगा, 7200। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो है वो आंसर है। आइए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में इतना हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज का दर इतना अधिक होता तो इतना हो जाती है। आप देखो मेरे भाई, एक राशि 8% साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों में इतना हो जाती है। आप समझिए, इस बात को समझिए। आपने किसी पैसे को 8% पर 6 वर्षों के लिए दिया था तो इतना हो गया। यदि ब्याज में थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप तो इतना हो जाएगा। आप एक बात बताओ यार, आप मिश्रा जी खुद ही इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए पैसा अधिक कब होता है, जब रेट बढ़ता है। अगर हम बात, आप ही लोग बच्चों समझिए, अगर हम 2% भी रेट बढ़ाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मेरा 2% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे सामने क्या था, पहले मैं पैसे को यहाँ पर R% पे देता था, और अब मेरे सामने यहाँ पर क्या है, तो मैं R+5% पे दे रहा हूँ। यानी मैं कहीं ना कहीं सामने वाले से हर साल 5% का अधिक ब्याज ले रहा हूँ। तो मैं एक साल 5% के लिए ले रहा हूं, तो पहले उसी पैसे को 6 वर्षों के लिए, इस पैसे को 6 वर्षों के लिए, अब इस पैसे को 6 वर्षों के लिए। तो एक साल कितना एक्स्ट्रा ले रहा हूं, 5%। अगर एक साल में 5% ले रहा हूं तो 6 साल में एक्स्ट्रा कितना लूंगा, आप खुद ही सोचो। तो मेरे भाई 6 सालों में एक्स्ट्रा कितना लूंगा, तो 3%, ठीक है। अगर मैं पहले किसी पैसे को इस रेट पे देता था और अब मैं उस पैसे को इतने पर देता हूं, एक्स्ट्रा कितना, 5%। एक साल में 5 तो 6 सालों में 30। तो यहाँ पर ये हमारे सामने जो है, ये हमारे सामने बच्चों 30% की वैल्यू है। ये कितने का मान है, 30 का। तो कहा गया फलानी वाली राशि जो होगी यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड, R% की दर पर 6 वर्षों में इतना हो जाता है और R+5 के दर पर इतना हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये 30 की वैल्यू नहीं है, माफ करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझिए, ये सारी बातों को हटाइए, गोली मारिए, वो तो डिफरेंस होगा। ऐसे मान के चलिए, पहले मेरे पास में 100 रुपए थे और मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 10% की दर से 2 सालों के लिए देता था। तो 100 रुपए 10% की दर से 2 साल यानी 20% का ब्याज, तो 120 हो जाता था। अब मैंने मेरे भाई इसी पैसे को 7% की दर से 5 सालों के लिए दिया, 7 × 5 = 35, तो मेरे भाई इतना हो जाता है। तो मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो क्या सिखाना चाहता हूँ,
मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इनका जो डिफरेंस होता है ना मेरे भाई, इनके डिफरेंस के बराबर होता है। यानी आपको जितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा आपका अमाउंट भी उतने से ही एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जितना एक्स्ट्रा ब्याज उतना एक्स्ट्रा अमाउंट, जितना एक्स्ट्रा ब्याज उतना एक्स्ट्रा अमाउंट। तो हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बात करें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे पहले हमें इतना प्राप्त होता था और अब हमें इतना प्राप्त हो रहा है। तो एक्स्ट्रा हमें कितना मिला है मुझे ये बताओ। 0 से 0 खत्म इतना हो जाएगा, 12 से 6 खत्म तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, 12 से 7 खत्म तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो हमें जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। और एक्स्ट्रा कैसे मिल रहा है, तो जैसे मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। एक साल में कितना, एक साल में 5%, तो 6 सालों में कितना, तो 30%। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि सर इतना पैसा मेरे को एक्स्ट्रा मिला है, यानी ये कितने की वैल्यू है, 30% का। और कहा गया मूलधन ज्ञात करिए, तो मूलधन का मतलब 100% का जो मान है वो ज्ञात करिए। आप अगर देखेंगे तो सटीक तरीके से यहां पर उत्तर बताएंगे अपना कितना, 5200। सटीक तरीके से उत्तर बताएंगे, कितना बताएंगे, 5200 बताएंगे। 5200 क्या होगा, तो उत्तर होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ लेनी है। पढ़िए, एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर दिया जाता है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया गया होता तो इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। भाई तुम एक साल 7% अधिक कमाना चाहते हो तो 6 वर्षों में कितना अधिक कमाओगे बताओ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले आपने किस रेट पर दिया था ये आप जानो और लेने वाला जाने। आपने अब ये डिसाइड किया कि यदि मैं 7% अधिक में दूंगा तो यानी एक सालों में 7%, तो 6 सालों में कितना, 42%। तो आपको एक साल में 7% अधिक ब्याज प्राप्त होगा तो 6 सालों में 42% अधिक होगा, यानी ये कितने का मान है, तो 42 का मान है। आपको इतना अधिक मिलेगा तो ये कितने का मान है, तो 42 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%। तो शुरू में ही मैंने इसीलिए कहा था कि फॉर्मूले को भूल जाओ और मेरी तरह यहाँ पर ये परसेंटेज मेथड को अपना लो, क्योंकि जब इसको अपनाओगे ना तो सवाल बनते नहीं है, उड़ते हैं। ठीक है, और इसको लगा लोगे तो फायदा तुम्हारे सामने ही है। 42 का लगभग 3 गुना कितना हो जाता है, 126, और 252 हो जाएगा। तो 252 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर वो 6 बार में हो जाएगा, तो 3600 जो होगा वो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि इसे 3% अधिक पर निवेश किया जाए तो इतना अधिक प्राप्त होगा। अरे भाई क्या ही बात करते हो, एक साल में हमको 3% अधिक मिलेगा तो 4 सालों में कितना मिलेगा, 12% अधिक। तो अगर आप यहां देखोगे तो जो 960 है वो अधिक की वैल्यू है। एक में 3 तो 4 में कितना, 12%। और अगर ये अधिक का मान है तो मूलधन क्या होगा। तो ये एक सिंपल साधारण सस्ता सवाल था और इसके अंदर में कहीं पर कोई दम नहीं था। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तुम लोग ये बताओ। अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, बताइए जल्दी से। बताइए भाई, क्लैरिटी है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की दर पर ऋण लिया था, जिसमें दूसरे वर्ष के आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5 के साधारण ब्याज की दर दी जाती है। 4 वर्ष के बाद उसे ऋण को पूरी तरीके से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल इतना का भुगतान किया। कुल ऋण कितने का था। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी गुरुजी, मजा आ रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा चलो तुम लोगों से एक सवाल पूछते हैं। आप लोगों ने बाकी दिन मुझे देखा होगा पढ़ाते हुए, आप आज भी मुझे देख रहे हो पढ़ाते हुए। बाकी दिन मैं थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल पेस पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और एकदम से क्वेश्चन को चेंज करता हूँ या क्वेश्चन के 2-2 3-3 मेथड बताता हूँ। आज आप देखेंगे हम सीधा एक ही अप्रोच बता रहे हैं। आज मिश्रा जी कोई बेसिक नहीं चल रहा है, आज जो चल रहा है वो सीधा सीधा एक ही सॉल्यूशन की सीधा डायरेक्ट इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाए। तो आपको बाकी दिनों का ज्यादा अच्छा लगता है या फिर आज वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बताओ। ठीक है, क्योंकि बाकी दिनों में फिर होता है 1.5 घंटे में 15 क्वेश्चन, आज हुए हैं 1 घंटे में 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो वही वाली बात है, मैं ये जानना चाहूंगा कौन सा वाला चीज आपको ज्यादा समझ में आता है, बाकी दिन वाला या आज वाला। कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आज वाला आज वाला आज वाला। अच्छा आज वाला मतलब क्वेश्चन भी जो सेट है एकदम तरीके से है कि धीरे धीरे ये लेवल इसका बढ़ रहा है, टाइप इसके बदल रहे हैं, और बनाने का जो तरीका है वो सीधा कि एक ही तरीके से बनाते हैं, तो समझ में आ रहा है। चलो इसका क्रेडिट थोड़ा आप लोगों को भी जाता है। जब आप खुद पढ़ करके आते हो ना तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप ही नहीं पढ़ करके आओगे तो मेरे लिए फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, आज ये चलिए बहुत बढ़िया। अ पर्सन टू का लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। यार देखो 5% का बेचारे पे ब्याज लगा है फर्स्ट ईयर में, एंड विथ एन इंक्रीज ऑफ 0.5 सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर।
पहले साल 5% और उसके बाद में एवरी ईयर में 5 में 0.5 जोड़ दो तो 5.5% क्या हो जाएगा, एवरी ईयर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, 5% फर्स्ट ईयर, 5.5% एवरी ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर। आफ्टर 4 ईयर ही पेड इतना एज अ टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कंप्लीटली। तो लोन कितने का था? कोई सवाल है मेरे भाई यहाँ पर? तुम बताओ, ये जो आपने दिया है ये कहीं ना कहीं ब्याज है। ब्याज के रूप में कितना दिया है आपने पता है? तो ब्याज के रूप में आपने दिया होगा पहले साल 5% और उसके बाद 5.5% के हिसाब से कितने साल? तो मेरे भाई 3 साल। तो मैं ऊपर ब्याज ही निकाल लेता हूं कि तुम्हारा ब्याज बना कितना। सबसे बढ़िया वहां पर यही रहेगा। तो ब्याज में अगर हम देखेंगे तो हमें 4 सालों तक ब्याज देना है। आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 साल। तो मेरे भाई पहले साल जो होगा वो 5% के रेट से होगा और जो बाकी के 3 साल होंगे वो 5.5% के रेट से होंगे। ठीक है, तो 1 साल इतने का, 3 साल इतने का, ये खुद 15.5 के 16.5 हो जाएगा। 5 3 15, 16.5, 16.5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21.5%। तो ब्याज हमारा बना कितने का? 21.5 का। कितने का ब्याज बना? 21.5 का। तो कहीं ना कहीं ये जो 4600 है मेरे भाई, ये ब्याज की वैल्यू है, यानी 21.5 का मान है हमारे सामने। और कहा है लोन कितने का था? तो लोन हमेशा 100 का मान होता है। 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है, और यहाँ पर कितनी बार में? 5 चौके 20 और 5 3 के इतना। कुछ तो गड़बड़ है दया, समथिंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में इतने की दर पर लिया, दूसरे वर्ष से आगे प्रति, अच्छा ओके 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 मेरे भाई माफ करिएगा, मुझे ऐसा लगा कि अगले साल 0.5 बढ़ रहा है। गलत है ये बात, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। ब्याज में हमें समझना पड़ेगा। ब्याज में मेरे भाई पहले साल हमारा 5% लगा है, अगले साल इससे 0.5 ज्यादा लगा है, फिर उसके अगले साल मेरे भाई 0.5 ज्यादा लगा है और फिर उसके अगले साल 0.5 ज्यादा लगा है, यानी ब्याज में कुल मिलाकर के इतना लगा है। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 और 6 और 5 11, 11 11 22 और 23%। तो कुल मिलाकर के जो ब्याज है वो 23% के करीब में है। ठीक है, तो कहा गया कि पहले साल मेरे भाई इतना और प्रत्येक वर्ष जो है वो 0.5 का इंक्रीमेंट है। तो जो दिया गया है 4600 वो क्या है? तो जो 4600 दिया गया है वो ब्याज का मान है, मतलब 23 का मान है, और जो हमसे पूछा गया है वो मूलधन पूछा गया है, मतलब इतने का। एकदम सरल तरीके से आप यहाँ पर उत्तर दीजिए और ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। सरल तरीके से आप आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। आइए चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 10,500 की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, मेरे भाई यहाँ पर क्या है पढ़िए जरा। ठीक है, 10,500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर जो है, देखिए इतने रुपए की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर प्रतिवर्ष इतने वर्षों के लिए, यानी आप जो राशि दे रहे हैं वो इतने की दे रहे हैं और इतने वर्षों के लिए दे रहे हैं, मतलब ये समय है आपका, इतना हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है आपका। ठीक है, तो इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? भाई देखो, मैंने कहा था ना कि थोड़ा थोड़ा मध्यम मध्यम करते करते हम लेवल बढ़ा देंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखने की बात करूं भाषा में तो मैं कैसे लिखूंगा ये मैं समझा देता हूं। मैं कैसे लिखूंगा समझा देता हूं। अ सम ऑफ 10,500 विल अमाउंट टू इतना इन इतना ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। असल में हमारे पास में क्या दिया है? हमारे पास में ये दिया है कि यदि हम 10,500 रुपए मेरे भाई कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 8% के दर से करते हैं, ठीक है भाई यहाँ पर, और वो हमारे सामने कितने का, ठीक है, समय कितना हो जाएगा? तो 5 3 15 19/5 इतने समय के लिए करते हैं। तो जो अमाउंट है वो हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई 13,825 का, 13,825 का। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, इतने ही पैसे पर, इतने ही के रेट से, इतने ही पैसे पर डबल द अर्लियर रेट। मेरे भाई कितने पर? डबल द अर्लियर रेट यहाँ पे, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 5 साल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे। भाई देखो, मैं कोई भी बेसिक तेसिक फेसिक यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, ये सब चीजें नहीं चलेंगे। हम यहाँ पर सीधा सीधा एक छोटा सा आपको आइडिया दे देते हैं और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरे भाई यहाँ पर साधारण ब्याज जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रिंसिपल के, रेट के और टाइम के। यानी अगर तुम पैसे को डबल करोगे तो ब्याज डबल होगा, रेट को डबल करोगे तो ये डबल होगा, टाइम को डबल करोगे तो डबल होगा। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर देखें तो हम बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं, ये सब की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपसे ये कहूंगा, तुमने इतना पैसा लगाया था और तुमको मिला हमारे सामने इतना, तो तुमको एक्स्ट्रा कितना मिला? तुमको जो एक्स्ट्रा है वो कितना मिला है? ब्याज के रूप में कितना मिला है? प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस ही ब्याज होता है, तो 3,325 रुपए का ब्याज मिला है। आप ऐसा कह सकते हो,
यानी आप यहाँ पर क्या कहोगे, ये तुम्हारे सामने क्या है, तो ब्याज है। और ये कितने के मेरे भाई ब्याज है? ब्याज क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है मिश्रा जी, मानते हैं आप इस बात को? तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये रेट परसेंट की, आर परसेंट के रेट पर, ठीक है, और कितना टाइम हो जाएगा? 5 × 3 15 4 19/5। तो सर यहाँ पर ये जो दिया गया है वो इतने का मान है, और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? डबल द अर्लियर रेट, मतलब यहाँ पर इतने के रेट पे, और समय भी कितना? तो 5 साल। बस बात खत्म। तो कई बार सवाल इतना बड़ा दिखता है लेकिन उसकी लेवल इतनी नहीं होती है। इतने का ब्याज इस रेट और इतने टाइम पर, तो इतने रेट और इतने टाइम पर क्या रहेगा? इससे क्या होता है, रेट निकालने की जरूरत नहीं होती है। इससे तुम्हारे सामने ये खत्म हो जाता है। जो बट्टे का मेरे भाई 5 है वो तुम्हारे सामने यहाँ चला जाता है। 19 से काटोगे तो 19 से एक बार में 142, 7 बार में 133 हो जाएगा, और 5 बार में इतना हो जाएगा। 5 × 5 25 दूनी 50, 0 50 25 7 25 35 37, और यहाँ पर इतना 8750। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो होगा सवाल मेंस का, होगा सवाल कहीं और का, हमें इससे कहीं पर कोई फर्क बच्चों पड़ता है? कभी नहीं पड़ता है, कभी नहीं पड़ता। इस बात को ध्यान रखिए। ब्याज इतने रेट और इतने टाइम का था, तो यहाँ पर इससे हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। आइए चलिए एक आधा क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, समझते हैं। ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 5,000 रुपए जो है, और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपए, दोनों समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिए। कुल मिलाकर के उन्हें दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज के रूप में 2200 प्राप्त हुआ। तो प्रति वर्ष का जो ब्याज का दर है वो क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उस पैसे का इस पैसे का मिला करके यहाँ पर ब्याज जो है वो 2200 है। तो इसको तो तुम नॉर्मली बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो? यहाँ पर ये देखो, हालांकि मैं, अब देखो वही बात है, बेसिक बेसिक जो दुनिया लिखती है तो वैसे लिखती है। पहले का गुरुजी ब्याज, दूसरे का गुरुजी ब्याज, बराबर हो जाएगा कितने के? 2200 के, ठीक है मेरे भाई। सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 2200। मैं तुमको समझाता हूँ। गुरुजी 2200 के ब्याज का तो मतलब होता है गुरुजी प्रिंसिपल हो गया पहले वाले का, रेट हो गया, और टाइम हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा गुरुजी? 100। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? तो दूसरे वाले का गुरुजी प्रिंसिपल 3000 हो जाएगा। यहाँ पर 3000 रुपये 4 साल के लिए दिया गया है। आर का रेट 4 साल का समय, और इतना हो जाएगा। ये बराबर होगा 2200 के। समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बड़ा मजा आएगा, ठीक है, कि सर यहाँ पर ये पहले का ब्याज, दूसरे का ब्याज इतना, P × R × T/100 ये सब, फिर यहाँ ऐसे करोगे, फिर यहाँ ऐसे करोगे, फिर 50 का डबल तुम यहाँ पर 100 R लिखोगे, फिर वहां पर जो है 120 R लिखोगे, कुल मिलाकर के 2200। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे? तो बोलोगे 220 R है, और ये 2200 के बराबर है। तो यहाँ पर काटोगे तो 10%। तो ऑप्शन नंबर ए। मान लिया तुमने, खुशी मिल गई तुमको, आत्मा तृप्त हो गई तुम्हारी। ये तरीका नहीं था। मुझे पता है आप ऐसे लिखते हैं, अरे भाई दुनिया में जहां जहां पर पैसा बिखरा हुआ है सबको इकट्ठा करके एक बड़ा प्रिंसिपल बना लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है बताओ? सारे पैसे को इकट्ठा करो और बड़ा प्रिंसिपल बना लो। जैसे मैं अगर किसी को ऐसे मान करके चलो, 1 महीने के मतलब ऐसे मानो 5,000 रुपए 4 सालों के लिए दिए हैं, तो यानी 20,000 रुपए दिए हैं, बात ही खत्म। पैसा इकट्ठा हो नहीं सकता क्या? तो मैं अगर यहाँ देखूं तो 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए यानी 10,000 रुपए ये बन गया, और 3,000 रुपए 4 वर्षों के लिए तो 12,000 ये बन गया। 10,000 रुपए और 12,000 रुपए, 22,000 रुपए, यानी मैंने 22,000 रुपए जो है, यार देखो मेरे 2 बेटे 3 बेटे 4 बेटे, मैंने उसको कुछ और दिया, उसको कुछ और दिया, उसको कुछ और दिया। मैं अंत में तो ये देखूंगा ना कि इतने पैसे को इन्वेस्ट करने पर मुझे मिला तो मिला कितना, मैं यही देखूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 और 12,000 22,000 की हुई है, यानी मैं 22,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो अब ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये हो गया मेरा रेट, और टाइम कितना? 1 साल, बट्टे में कितना? 100%, और बराबर हो जाएगा कितने के? तो बराबर हो जाएगा 2200 के। ये भी कोई सवाल है? 2200 से काटोगे तो इतना खत्म, 0 से काटोगे इतना खत्म, आर बराबर 10%, बात खत्म यार, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर मैं तो आपको एक लाइन में भी सवाल बना सकता हूँ। मैं आपको ये कह सकता हूँ 10,000 12,000 यानी 22,000 रुपए तुमने मेरे भाई इन्वेस्ट किया है, और 1 सालों के लिए किया, और उस पर तुमको मिला कितना? 2200। तो भैया इसी का 10% ही कितना है? इसका 10% ही 2200 है, तो रेट ऐसे भी आ जाएगा। इसमें हल क्या करना था मुझे ये बता दो, क्या ही हल करना था तुमको, ठीक है। तो ये सब बकवासबाजी फर्जीवाड़ा मत किया करो, ये सब टाइम खराब करने वाली चीजें होती हैं, ध्यान रखो। एक बच्चा कहता है 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन गलत है। कहाँ से गलत है भाई मुझे बताओ? सही लिखा हुआ है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिम्स ऑफ 5 ईयर डबल द अर्लियर रेट, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वो वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति ने 6% की दर पर 1760 रुपए और 9% की दर पर इतने रुपए
समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया है, उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर के इतना दिया। देखो, या तो तुम्हारा रेट सेम होगा या तुम्हारा टाइम सेम होगा। मेरे भाई सबको जोड़ के एक सिंपल प्रिंसिपल बना दो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, रेट सेम था, तो जोड़ करके एक सिंगल प्रिंसिपल बना दिया। इस वाले केस में मेरा टाइम सेम है, इस वाले केस में मेरा टाइम सेम है, तो 6% इसका और 9% इसका निकाल लो। ऐसे मान के चलो कि वो पैसा और वो पैसा उसको तुमने ब्याज के रूप में दिया हुआ है, तो तुम्हें इतना मिला है, तो वर्षों की संख्या क्या होगी, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं इस पैसे का 6% क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 6 छक 36, 3 हाथ में, और मेरे भाई यहां पर 7 छक 42 और 3 45, 5 4 हाथ में, यहां पर इतने, यानी यहां पर 105.6। इस संख्या का 6% इतना बनता है, यानी इस पैसे पर मुझे 1 सालों में इतने का ब्याज मिलेगा। अगला वाला जो पैसा है मेरे भाई वो कितने का है, 9% ऑफ दिस संख्या, तो यहां पर 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 21 हो जाएगा मेरे भाई, 9 दूनी 18, 2 20 हो जाएगा, और यहां पर मुझे इतना मिलेगा। इतना ब्याज पहले से, इतना ब्याज इतने से, इंटू n नंबर ऑफ ईयर, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 1536 के। ये बराबर हो जाएगा कितने के, 1536 के। पहले से इतने का ब्याज, दूसरे से इतने का ब्याज, तो 1 सालों में इतना ब्याज, तो n सालों में मेरे भाई यहाँ पर इतना ब्याज। एकदम आप इसको हल करिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है और कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। 6 6 2 12 हो गया, 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7 हो गया, 0 हो गया, 307.2। 307.2 को जब n के साथ गुना करेंगे तो 1536 आएगा। अरे भैया यहाँ से हटा दो, खत्म हो जाएगा। 1536 का डबल मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर इससे आप काटिए 5 बार में, यू विल गेट द वैल्यू n बराबर 5। यू विल गेट द वैल्यू n बराबर 5। तो मैंने कहा ना यार, मैं थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक में इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ठीक है तुम्हें समझ में आ जाए, बट ये चीज़ें भी मुझे लगता है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद में जो दूसरा वाला टाइप है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पर इससे हम आपको पढ़ाएंगे कल, आज नहीं, ये पढ़ाएंगे हम आपको कल। ज़्यादा नहीं है, छोटू मोटू क्वेश्चन है, और यहाँ से शुरुआत करेंगे कल, ताकि आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से मजा आए, बढ़िया से आप इसका आनंद ले पाएं, ठीक है। जैसे कि हम आपको बता दें मेरे भाई, यहाँ पर जितने बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो रेलवे का सबसे ज़बरदस्त बैच है वो है वंदे भारत बैच, ठीक है। जो मेरे भाई मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, देखो मैं आपको बता दूँ, आप YouTube से पढ़े हो, पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। यहाँ से तो रिवीजन और सारी चीज़ें हम करा ही रहे हैं, लेकिन जैसे काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम फ्रेशर होते हैं, जिनको अगले साल का मेरे भाई टारगेट करके चलना होता है, ठीक है, या फिर इस साल की परीक्षाएं होती हैं लेकिन उनके पास में वक्त होता है और वो एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं। तो जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पर हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पर अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग बैच होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवे को लेकर के, तो रेलवे में हमारी पूरी रेलवे की जो टीम है, बड़ी प्यारी टीम है। मैथ्स में पढ़ाता हूँ, रीजनिंग में आकाश सर पढ़ाते हैं, साइंस में आरती मैम पढ़ाती हैं, जीएस में हमारी टीम है। तो इन्होंने मेरे भाई पूरा का पूरा जो रेलवे का बैच है वो बहुत बढ़िया तरीके से भी पढ़ा रहे हैं। डेली इसमें क्लासेस लाइव चलती हैं, और कंप्लीट रेलवे की फीस 999 है। हालांकि आज ऑफर चल रहा है तो आपको 799 में मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एसएससी, रेलवे और बाकी जितनी परीक्षाएं हैं वो सारी की सारी आपको चाहिए बढ़िया तरीके से, कि नहीं भाई पूरी की पूरी हमको आपकी कोर टीम ही चाहिए और इसी से हमको पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो मेरे भाई पहले जैसे कॉम्बो की फीस 2799 हुआ करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमने अपनी इस टीम को लॉन्च किया ना, तो हमने फीस बहुत कम कर दिया था, 1499, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अब ये फीस हो सकता है कि 1799, 1899 या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है, आज 1199 का है, कल आपको ये प्राइस हो सकता है बढ़ा हुआ आपको दिख जाएगा। तो अगर आप संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप इनमें जाइए, और अगर आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है, अपने पेस में पढ़ना है, अपने तरीके से पढ़ना है, तो हमारा मैथ का वीओडी बैच आता है। इस पे भी अभी ऑफर चल रहा है 2 दिनों का, 1 मिलियन का हमारा डाउनलोड हुआ एप्लीकेशन पे, और इस पे तो इसीलिए हमारे सामने जो है वो आप यहाँ पर 499 में इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो बढ़िया से आप इसका आनंद उठाइए, बढ़िया से आप इसको पढ़िए। रोज के सेशन का हम आपको बच्चों पीडीएफ दे देते हैं मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पे, तो आप यहाँ से जा करके यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, सारी परीक्षाओं के आपके जो बैच हैं वो हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो आप विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। और आज 20 तारीख और 21 तारीख 2 दिनों का जबरदस्त ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पे, तो उसका भी लाभ उठा ही लो, ठीक है, बेहतर होगा, ठीक है। क्या फायदा मेरे भाई एक्स्ट्रा पैसा देने का, बताओ, बचा के रखोगे तो काम ही आएगा ना तुम्हारे। चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।